कोई बात नहीं बचेगी अधूरी, हर मुद्दे पर होगी सीधी बात। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ टीवी। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हमारे समाज और सिस्टम दोनों पर बहुत ही गहरी चोट कर रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दुर्गा पूजा के दौरान ध्रुवी जिले में शूट एट साइट का आदेश लागू रखने का फैसला किया है। वजह सीमा पर संभावित दंगे और अशांति यानी मूर्तियों की रक्षा के लिए राज्य में गोलियां तक का इंतजाम कर लिया गया है। सोचने वाली बात यह है कि जिन दुर्गाओं की पूजा हम करते हैं वह अब असल ज़िंदगी में किसी बलात्कारी की शिकार बनती है तो वहाँ शूट एट साइट तो दूर आरोपी बेल लेकर खुलेआम घूमते रहते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे लिए मिट्टी और पत्थर से बनी मूर्तियों की असली दुर्गा है या फिर वो बेटियां, बहनें और महिलाएं भी जिन्हें हम देवी कहकर पूजते हैं तो लेकिन उनकी सुरक्षा के मामले में चुप्पी साध लेते हैं। 13 जून को ध्रुबरी में सांप्रदायिक हिंसा के बाद यह आदेश लागू किया गया था। दुर्गा पूजा 28 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान इससे बढ़ा दिया गया है। रात में बॉर्डर इलाके में सुरक्षा के लिए पुलिस को सीधे गोली चलाने का आदेश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि धुबरी और साउथ सालमारा में चिंता है, बाकी जिलों में नहीं। यानी एक त्यौहार, एक मूर्ति और उसकी रक्षा, शूट आउट साइट तक की सख्ती। लेकिन अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, जब किसी महिला के साथ बलात्कार होता है, उसकी ज़िंदगी उजड़ जाती है तो क्या होता है? लंबे केस, कोर्ट की तारीख और कई बार आरोपी बेल लेकर बाहर। तो सवाल उठता है, मूर्ति के लिए शूट आउट साइट और नारी के लिए सिर्फ चुप्पी। केस नंबर 1 है भोपाल में एक महिला ने आरोपी पर रेप का केस किया। आरोपी बेल पर बाहर आया और फिर उसी महिला पर कैंची से हमला कर दिया। सोचिए अगर उस वक्त पुलिस ने शूट आउट साइट जैसी सख्त दिखाई होती तो क्या यह हमला होता? केस नंबर 2 है दिल्ली वसंत विहार। दिल्ली में एक सैलून मैनेजर महिला ने रेप केस दर्ज किया था। आरोपी बेल पर बाहर आया और उसी महिला का पीछा करते हुए उस पर गोली चला दी। सवाल, मूर्ति को बचाने के लिए गोलियां पुलिस चला सकती है लेकिन बेटी को बचाने के लिए क्यों नहीं? केस नंबर 3 है वाराणसी में 17 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। उसने 7 लोगों का नाम लिया, 2 गिरफ्तार हुए, बाकी 5 अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़िता मां बन चुकी है लेकिन न्याय अब भी अधूरा है। क्या शूट आउट साइट सिर्फ दंगाइयों के लिए है, बलात्कारियों के लिए नहीं? केस नंबर 4 आरजी करा मेडिकल कॉलेज कोलकाता। पिछले साल अगस्त में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या हुई। आरोपी संजय राय और सजा तो मिली लेकिन पीड़िता को परिवार कह रहे हैं ये अकेले का काम नहीं था, कई और लोग शामिल हैं जो अब भी बाहर है, यानी इंसाफ आधा अधूरा रहा। भारत में हर साल हजारों रेप केस दर्ज होते हैं। कई मामलों में आरोपी बेल पर बाहर आते हैं और पीड़िता को धमकाते हैं। लंबी केस सालों तक चलती रहती है। कानून की धाराएं हैं लेकिन अमल में ढिलाई बरती जाती है। तो फिर क्यों न महिला सुरक्षा के लिए भी शूट आउट साइट जैसी कठोर कार्रवाइयाँ हो? क्यों न बलात्कारियों को तुरंत और सख्त सजा मिले? दुर्गा पूजा का असली अर्थ क्या है? क्या सिर्फ मूर्ति के आगे ढोल बजाना और आरती करना ही पूजा है या फिर उस दुर्गा का सम्मान और सुरक्षा भी पूजा है जो हमारे बीच जीवित है? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर मूर्ति की रक्षा के लिए गोली चल सकती है तो औरत की इज्जत बचाने के लिए कानून की तलवार उनकी तेज क्यों नहीं होती? सोचिए और जवाब दीजिएगा जरूर। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ एमएनएस न्यूज़ पर।